भक्तवत्सल भगवान की जय। दादा कैसे हो आप? सब लोग स्वस्थ हैं? आज प्रफुल्ल भैया का परिवार आया है, बहुत अच्छा, हमारा पूरा परिवार आया है, बहुत बढ़िया। आप लोग रथ यात्रा में थे? अच्छा, डिड यू एंजॉय? आनंद की मनाया ना जगन्नाथ जी के? रात का प्रसाद लिया था कि नहीं लिया था? आप जल्दी चले गए थे माइक भी। अच्छा अच्छा, माँ को बहुत बहुत प्रणाम, से माँ भी आई, वाह वाह, जय जय, बहुत बहुत प्रणाम। कृष्णा प्रभु, माँ से यहाँ बैठे बैठे झगड़ते रहते हो, इधर आओ, तुम नीचे उतार लो, तुम नारायण दादा के पास बैठा करो। ये नारायण, अभी तेरा नाम आता ना तो कृष्णा प्रभु जरूर बोलते, बोलते कि नहीं बोलते? आप यकीन है? हाँ, धोबी से न धोबी ले, नाई से न नाई, दे के मजूरिया जाति को न बिगाड़ी है। बहुत बढ़िया, चलिए भैया। भव्य भैया कहाँ है हमारे? 2-3 दिन से नजर नहीं आया। हाँ, कहाँ पे? पड़पड़गंज की रथ यात्रा है क्या? अच्छा अच्छा, कल भी थी क्या? नहीं, कल भी तो नहीं थे ना। है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत ही अच्छा। सैटरडे संडे जब भैया नजर नहीं आते तो सोना सा लगता है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ हैं? जीवन के बहुत सारे विविध आयाम हैं, हैं? और प्रिय चिन्मय, जैसे ये भैया अभी एक कथा सुना रहे थे, जैसे इस कथा के अंदर में कई परिवर्तन है, उसी प्रकार से हमारे अपने जीवन के अंदर में भी ऐसे बहुत सारी, ये कथा जो है इट नीड्स एक्सप्लेनेशन, उसमें बड़ा उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना ये कथा मेरे विचार से किसी जूनियर साधक को और सुनानी नहीं चाहिए। ये जो ना, ये बोलना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। और कायदे से अगर आपके पास एक एक्सप्लेनेशन है तो आपको सुनानी भी चाहिए और दूसरों को सुननी भी चाहिए, ठीक है? नथिंग बैड इन दैट, उसमें कुछ गलत नहीं है, पर आपका नजरिया क्या है किसी वस्तु को देखने का, ये बात है ओम प्रभु। तो जैसे सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र में हम लोग ये बात देख रहे हैं। अब इसमें आज बहुत सारे नए साधक हैं, वो जानते नहीं हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बस आपको इतना समझना चाहिए कि जिनके विषय में बात चल रही है, हम कोई एक सब्जेक्ट लेके सत्संग की मूल वार्ता ही करते हैं। हमें घूम फिर के एक बात कहनी है? क्या जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? परम प्रेम की प्राप्ति। वो प्रेम आपको मिलेगा कैसे? संसार की गलियों में और फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं, फिर ऐसे गाते गाते घूमो। तुम लोगों को तो पूरा ही आता है, मुझे तो रामकृष्ण को तो बुखार है, तू कैसे बजाएगा? चलो ये कन्हैया को दो, तुम लो भैया, उस्ताद, हाँ तुम बजा लोगे, नहीं कन्हैया। हाँ, तो फिर दर बदर घूमते फिरते हैं, उसके बाद में भी नहीं मिलता है। जीवन में अपेक्षा लगाते हैं, ये अब की बार मैंने सही निशाना लगाया, शायद यहां पे मुझे वो जो जिस सुख को मैं सोच रहा हूं, पूज्य श्री दामा जी हम लोगों के मध्य में मौजूद हैं। हाँ, तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ये श्री महानुभाव, इनको बिग फुट भी कह सकते प्यार से, जायंट फिट कह रहे तो श्री बिग फुट जी महाराज, इनको पता है, आप जानते हैं दामा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं उस सुख की प्राप्ति के लिए। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहाँ भ्रमण करते हैं?
4 बच्चे लट्टू घुमा रहे तो वहां जाता है, ओए ओए ओए, काश एक ऐसा है। ठीक है, किसी अच्छे मित्र के यहाँ पे है, बचपन बीता खेल खेल में, सोया कौन सी सोना है वो, भरी जवानी सोया। जब जवान हुआ तो कहाँ लगाता है, हर जगह जहां लिखा भी होता है ड्राइव स्लोली, वहां पे भी तेज गति से निकालते हैं लोग। निकालते कि नहीं निकालते, जवान लड़कों की देखना। पर अगर बहनों का कॉलेज हो ना, वहां ड्राइव स्लोली लिखा भी ना हो ना, तब भी ड्राइव स्लोली चलेंगे। और मेरे एक मित्र हुआ करते थे, उनका तो इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि उन्होंने 360 डिग्री तक गर्दन कैसे घुमा दी पीछे है, और बाइक आगे निकल गई, वो खंबे में अटके रह गए। तो उनके पूरे चरणारविंदन वो कई जगह से क्षत विक्षत हो गए, जानते हो, चरण टूट गए हैं। कई दिन तक डॉक्टर ने वो टांग उठा के ही रखी। हुआ ऐसा। तो आगे गया तो उसके डायमेंशन बदले कि मेरे को इधर सुख मिले, इस तरीके से वो जीवन की यात्रा करता है। लेकिन अंगूर खट्टे हैं, वहां उसे वो सुख। अरे आप महाराज जी यहाँ हो क्या, मेरे पीछे प्रतीक्षा कर। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रतीक्षा कर। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, राधा वल्लभ मदन। बाबा बाबा, ऑसम ऑसम, हाँ मजे आ गए। मदन गोपाल प्यारो मदन गोपाल, 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 हे मेरे माधव हे नंदलाल, राधा वल्लभ मदन गोपाल। तुम्हारी कला है गजब, वाह वाह। कृष्णा प्रभु ने कन्हैया को सजाया है और तुमने ये मदन गोपाल। वाह वाह, बैठ जाऊं मैं, बैठ जाऊं मैं। बहुत बढ़िया, आनंद आया दर्शन करके। ओहो, आइए आइए बालकृष्ण आओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? अरे कितने बजे? अरे बता दो थोड़ी देर, आज सब बाजार तो मिल जाएगा, सब्जियां कहाँ चली जाएगी हैं? अरे प्रभु जी को चलो आओ। और भी किसी को जाना है बाजार? हाँ, सारी दुनिया बाजार है, दुनिया जब बाजार है, कुछ जिन्स यहाँ की साथ ले, चीज मतलब क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ ले, इस हाथ दे, इस हाथ ले। ठीक है। तो हम ये बता रहे थे, अलग अलग जगह अलग अलग डायमेंशन में हम खोजते हैं उस सुख को, लेकिन भगवान की कृपा से ही हमें कालांतर में पता लगता है जिस सुख को हम अलग अलग जगह हमने खोजा, वो सुख हमें उन स्थानों पे नहीं मिला, और जिस सुख को हमने ढूंढने की कोशिश की, देखा
तो भगवान कहते सुखम अक्षयम मश्नुते, अनंत सुख को पाएगा, जिसे आप अपने हमारे शास्त्रों में परम प्रेम कहते हैं। सूफी लोग कहते हैं एक तो इश्क यहाँ का है, एक इश्क हकीकी और एक इश्क हबीबी। आपको रूहानी इश्क मिल जाएगा, एक दिन आप इतने आनंदित हो जाएंगे। कौन लोग हैं? जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, परम पद मिल जाएगा। सदा पश्यन्ति सूर्या तद विष्णु परमम पदम। ये महापुरुष जिनका जीवन चरित्र चल रहा है, जिनके बारे में हम यही बता रहे हैं किस प्रकार से जीवन की यात्रा में, और ये आगे जब बढ़े तो देखा कितने कितने जगह इतने दुखों का सामना करना पड़ा है भैया। अच्छा खासा जमींदार परिवार इनका, सुदर्शन सिंह चक्र, ठाकुर सुदर्शन सिंह चक्र, बचपन में ही है इनके पिताजी इतने रॉयल जमींदार। बचपन में सबसे पहला प्यार, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार था, चाचा ठाकुर रामाज्ञा सिंह। वो चाचा जो गायों के गौशाला में ले जाते थे, बड़ा प्यार करते थे। पहली मौत देखी चाचा की, बहुत रोए कि वो राम जी के घर चले गए। राम जी के घर कैसे चले गए? दूसरी मृत्यु कब हुई? जब इनके घर में इनके ताऊ जी से पिताजी का थोड़ी बातचीत हुई, और पिताजी ने सोचा ताऊ जी के लिए सारी जमीन छोड़ के, और इनके पिताजी बड़े खुददार थे और चले गए महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब गए, एक अमीर परिवार के लोग और एक छोटी सी रुई मिल में इनके पिताजी काम करने लगे। वहां पे इनकी छोटी बहन थी 1 साल की, और छोटा भाई था 4 साल का, ये थे 6 साल के। जब ये वर्धा गए उस समय क्या, वो छोटी बहन निमोनिया से, और उसे निमोनिया हुआ, वो भी एक्सपायर हो गई। उन्होंने दूसरी बार मौत देखी। अब छोटी बहन के वियोग में 1 साल तक मां बहुत तड़पती रही। उनकी मां को बड़ा दुख रहा, बहुत अच्छी माता जी, बड़ी धर्मपरायण। 1 साल के अंदर उनकी मां भी एक दिन अचानक एक्सपायर हो गई। परिवार के लोग धीरे 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 मर रहे थे। सुदर्शन सिंह चक्र और के पिताजी बड़े दुखी होके, अब जिन्होंने गांव छोड़े हुए बरसों हो गए थे, अपने गांव लौटते तो गांव के लोग कहते छोटी सी बात पे क्यों नाराज होके गए बेटा, सारी जमीन में तुम्हारा भी हिस्सा है, तुम्हारे बड़े भाई का है, तुम्हारा बड़ा भाई तो घूमता रहता चारों तरफ, सारी जमीन जायदाद तो तुम्हें ही संभालनी है। आखिर इनके पिताजी ने निर्णय किया कि कोई बात नहीं, नाराजगी छोड़ के मैं वापस अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने गांव आते हैं। कितना बड़ी जमींदारी थी, कितने गायें थी, कितने। अब उन्होंने फिर सपना बसाया कि शायद सुख के दिन, जो चैन के दिन है, वो लौट आए। ठाकुर रामकिशोर सिंह जी गांव आए हुए थे। सुदर्शन सिंह चक्र उस समय कहां पढ़ रहे थे? वर्धा में स्कूल में थे, तो वहां पढ़ रहे थे। इधर पिताजी गांव में आए, गांव के लोगों ने समझाया, उनके मन में भी आया कि चलो अब हम गांव लौट आएंगे, बच्चे के एग्जाम है, उसको लेके फिर मैं गांव वापस लौट रहा हूं। वो गांव से चले, रास्ते में वो भी बीमार होके और अचानक ही उन कोमा में चले गए। वो भी, उनका भी देहांत हो गया, पिताजी भी चले गए। अब सुदर्शन सिंह चक्र और उनका छोटा भाई, ये लड़का 14 साल का है, अकेला रह गया इस दुनिया में, और इनका छोटा भाई है। अब छोटा भाई हमेशा रोता रहता है, उसके पेट की बीमारी हो गई बहुत। छोटे भाई का भी दुनिया में बड़ा भाई है। सुदर्शन सिंह चक्र के पास में भी एक ही रिश्ता कहने को बचा है। गांव में उनके पिताजी की बूढ़ी बुआ को उन लोगों ने छोड़ रखा था। एक दिन सुदर्शन सिंह चक्र बड़े दूर तक पढ़ने जाते हैं, 6 मील दूर तक, पढ़ने का बड़ा चाव था। लेकिन एक दिन वहां से विद्यालय से पढ़ के लौटते तो बूढ़ी बुआ घर में मरी मिली, तो वो दूर की रिश्तेदार बुआ भी गई। अब कोई उनके पास नहीं, घर संभालने वाला नहीं, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में मैं स्वावलंबी जीवन जीऊंगा, साथ साथ पढ़ाई भी करूंगा कॉरेस्पॉन्डेंस से, और नौकरी भी करूंगा। नौकरी वहां करने लगे। देशभक्ति का फितूर उस समय था पूरा स्वतंत्रता आंदोलन का, तो खादी कपड़े पहन गए। अंग्रेज ऑफिसर ने देखा, बिल्कुल जल भुन गया, उसने नौकरी से निकाल दिया, नौकरी भी छूट गई। उसके बाद में पूरे आजादी के आंदोलन में टूट पड़े। कल तक हमने सुना किस तरह उन्होंने कलकत्ता में और आजादी के आंदोलन में जब भाग ले रहे थे, एक बड़े पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। सारे लोग बड़ा प्रेम करने लगे उन्हें कि बड़े, ये छोटे से लड़के में इतनी देशभक्ति की फीलिंग है। और ये लड़का अंग्रेजों की आंखों में भी चुभने लगा। नमक आंदोलन में अंग्रेज ऑफिसर्स को हमेशा चिढ़ा देते थे। अब ऐसी स्थिति रही, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े भाषण देने में बहुत बढ़िया। अब
ऐसी स्थिति में इनका एक ऑफिस था, मैंने कल बताया भूतहा मकान में है, वहां पे एक प्रेत जिसने अंग्रेज सिपाहियों को डरा दिया जब वो छापा मारने आए। असल में सुदर्शन सिंह चक्र जी ने भी उस प्रेत को कई बार देखा, लोगों में बड़ा पॉपुलर था, लोग आते नहीं थे उस मकान में। थानेदार वगैरह सब भाग गए, सिपाही घोड़े पे भागे तो 2 तो घोड़े से गिर के बेहोश हो गए और 10 जने उन्हें अपने थाने में जब लौट आए तो वहां भी सांस नहीं आई। कल हमने यहां तक सुना, थानेदार कह रहा था यूं तो महात्मा गांधी के चेले बनते हैं, यूं जिन पालते हैं अपने वहां पे हैं। तो ये बाद में सुदर्शन सिंह चक्र जी ने उस प्रेत से पूछा था कि असल में चक्र जी ने उसे बोला, उस प्रेत को जब उन्होंने देखा और अंग्रेज लोग छापा मारने आ रहे थे तो उस समय उन्होंने उस प्रेत से कहा, देखो तुम्हें मैंने कई बार देखा है, हमारे बाकी क्रांतिकारी डर न जाए इसलिए मैं बाकी को समझा देता, कोई बात नहीं यहाँ आ जाओ। सबको सुदर्शन सिंह चक्र जी ने तैयार कर रखा था कि भाई यहाँ कोई डर की बात नहीं है, लेकिन चक्र जी जानते थे कि यहाँ पे एक प्रेत रहता है। उस प्रेत से सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बोला, देख भैया जिंदगी में अच्छे काम नहीं कर पाया तो इसलिए भूत बन गया, मर के कोई अच्छा काम कर दे, मर के ही देश की सेवा कर दे। तो वो जरूरी कागजात थे ना क्रांतिकारियों के, वो अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे। उस दिन वो भूत सामने आया और डरा दिया, उसने भगा दिया। उस प्रेत के उद्धार के लिए गजेंद्र मोक्ष 11 पाठ करके, बताशे रख के, जनेऊ रख के, क्योंकि उसने बताया मैं ब्राह्मण जाति का हूं और मुझे इसी मकान में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ठीक है, ये उस प्रेत ने अपनी बात बताई, बाद में उसकी मुक्ति हुई। ये सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन में अब दोबारा खुशी के अवसर आते हैं। गांव के लोग सारे जने कहते, बेटा तुम्हारी 100 बीघे की जमीन है, इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, तुम्हारा ब्याह कर देते हैं। वो एकदम पड़ोसी थे श्री बद्री तिवारी जी, हर मुसीबत में ये पड़ोसी थे, इनके साथ रहे, अपने घर में खिलाना पिलाना सब चीज। सुदर्शन सिंह चक्र जी ने अपने 2 खेत भी इनके नाम कर दिए कि भाई आपने मेरे भोजन वगैरह की व्यवस्था की तो ये खेत आपको लेने ही पड़ेंगे। पर ये परिवार अपना परिवार था, तो इन्होंने आदेश दिया कि मेरा आदेश है, अब ये हमारा पड़ोस में ठाकुर साहब का घर इतना पूरा उजड़ गया, ये घर दोबारा बसे तो बेटा सगाई कर लो। आखिर में उन्हें और धूमधाम से सगाई हुई। सब लोगों ने कहा अब ये बस जाएगा। कि भैया बढ़िया, अच्छा गीत मंगल गीत गाने लगे। 8 दिन बाद में खबर आई। क्या खबर आई है? जो बहू थी ना, वो पैर फिसलने से, वो कैसे हैजे, वो हैजे से मरी। हाँ हाँ, वो नहीं, अब देखो इनको सबकी बहुओं खबर है, नहीं सारी बहुओं की, सॉरी सबकी बहुओं है, नहीं सारी बहुओं की खबर है। ग्रेट कन्हैया है, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, तुम्हें इतना। तो इन्होंने, हाँ खबर आई कि वो जो बहू है वो कैसे हैजे, उसका हैजा हो गया तो बेचारी हैजे से मर गई। ठीक है, इसके बाद में गांव के लोगों, उधर जो जहां से रिश्ता हुआ था ना, उन लोगों का भाई ये लड़का जमींदार भी है, इतना जमीन वमीन इसकी है, और लड़का सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी, हम तो हमारी छोटी लड़की कर देंगे। बड़ी मर गई तो क्या हुआ? पहले क्या होता था, 1 दर्जन के आसपास बच्चे होते थे हमारे। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी दादी, हमारे लोग, मेरे पिताजी के वगैरह तो लगभग 13 लोग थे, 12-13 थे। ठीक है, 8 बचे जिंदा, वो 8 लोग हैं अब। तो होते थे कई, तो उन्होंने कहा एक मर गई तो अभी छोटी वाली का ब्याह इससे कर देंगे। अब दोबारा खुशियां मनाने लगे कि भाई उसी तिथि पे और बारात आएगी। हल्दी चढ़ रही थी, हल्दी चढ़ गई। हल्दी चढ़ने के बाद में दुल्हन के मन में आई आम खाने की, तो बेचारी आम के बाग में गई और वहां काले नाग ने डस लिया। दूसरा समाचार है कि छोटी बहन भी मर गई। सुदर्शन सिंह चक्र जी हैं, अब उन्होंने कहा भैया मैं आपके हाथ जोड़ता हूं चाचा, अब ब्याह के झंझट से मुक्त कर दो, कितनी लड़कियां मरवाओगे हैं? और घर से हिरन की तरह कुलाचे मारते हुए भाग गए। ठीक है, 1938 की बात है। भेलहटा गांव के बद्री तिवारी जी जानते थे कि सुदर्शन सिंह चक्र कल्याण के यशस्वी संपादक श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की बात नहीं टालेंगे, हमारे भाई जी की। उन्हें बोला चक्र जी भाई जी से बहुत प्यार करते हैं, तो अगर गीता वाटिका जाके भाई जी को पटा ले, मना ले, तो जाके उन्होंने बड़ा समझाया कि भाई जी ऐसे हो। भाई जी तो बड़े हृदय के, बड़े
क्या प्रेम की मूर्ति थे। भाई जी ने कहा अच्छा भाई हम समझा देंगे, ठीक है। रिश्ता भी बता दिया बद्री तिवारी जी ने कि भाई ये रिश्ता हम लेके आए, ये रिश्ता है, ठीक है। जब गोरखपुर भाई जी को प्रणाम करने के लिए पावन कक्ष के अंदर में पहुंचे सुदर्शन सिंह चक्र जी, तो पूज्य भाई जी ने हंसते हुए सुदर्शन सिंह चक्र जी से कहा, भाया मेरी एक बात मानोगे। भाई जी हर बात पे से बोलते थे, भाया बहुत बोलते थे, भाया मेरी है, ठीक हो भाया, ऐसे करके बोला करते थे। तो भाया मेरी एक बात मानोगे। तो बोला मैं आपकी बात न मानूं ऐसा हो सकता है बाबूजी, आदेश तो कीजिए। तो उन्होंने बोला हाँ। भाई जी ने दोबारा पूछा मान तो लेंगे ना। तो उन्होंने बोला आपको डाउट क्यों हो रहा है, पहले बताओ आपको संदेह क्यों हो रहा है, आप बोलोगे और हम ना माने। तो भाई जी ने तपाक से कहा तो ब्याह कर लो, विवाह कर लो। सन्न रह गए, आज्ञा न मानना भी पॉसिबल नहीं, भाई जी की बात टाल दे ये नहीं। पर अच्छा किससे करना और कहां करना है। भाई जी ने कहा सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है। अब वो सज्जन आए, भाई हमारी लड़की है, ये गोत्र है, ऐसे ऐसे लड़की है, ऐसे वैसे। उन्होंने कहा सारी बातें भाई जी को बताओ, मुझे बताओ कब पहुंचना है बारात लेके, मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें भाई जी को जाननी चाहिए, मुझे नहीं। हाँ लेकिन मैं जितना कमाऊंगा अपनी कलम से कमाऊंगा, अपनी कमाई की, मेरी जो भी कमाई होगी उसमें आपकी लड़की को गुजारा करना पड़ेगा। और मैं घुमक्कड़ बहुत हूं, कभी अयोध्या कभी चित्रकूट वृंदावन जाता ही रहता हूं। तो ऐसा ये देखो, तो आपकी लड़की को जज जाए तो अब बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले रिश्ते ऐसे ही होते थे, अब तो बाल की खाल निकाल लेते हैं, बहुत ही है। और उसके बाद में भी हाँ निभती नहीं, अरेंज भी नहीं निभती और लव मैरिज भी नहीं निभती। अब सुदर्शन सिंह चक्र जी, बेटा किसी ने रास्ते में कोई बाइक वाइक खड़ी की है क्या? हमारी हम लोगों में किसी गाड़ी खड़ी है रास्ते में? रेड आइटन खड़ी होगी, पुरानी बहुत पुरानी हो। बता दो कि हमारे लोगों में से नहीं है किसी की। हाँ तो बता दो कि हमारे लोगों में से नहीं, नीचे जाके बता दो। और आप चाहे मोड़ के ले जाना पड़े आप चल, ताकि बेचारे परेशान तो ना। तो ठीक है, सुदर्शन सिंह चक्र जी अब शादी की बात फाइनल हो गई, तो आके अपनी कुटिया में आए। अपने कन्हैया को, ठाकुर जी को क्या कहते थे? कन्नू, छोटा भाई कहते थे मेरा भैया कन्हैया। तो कन्हैया से कहने लगे कन्नू रे हैं ये क्या खटपट कर रहे हैं, वैसे मैं चाहता तो नहीं कि तेरे मेरे बीच में कोई आए, बस अब तुमको संभालना है। लगभग 15 दिन बाद समाचार मिला, पैर फिसलने से पानी में डूब के ये लड़की मर गई। सुदर्शन सिंह उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही है। बस उन्होंने अपने कन्हैया से क्या कहा, अब मारने का धंधा छोड़ दे भैया, कितनी लड़कियां पहुंच गई ऊपर, चलो। उन्होंने कहा भगवान नहीं चाहते अगर, तो वो चीज उनके भक्त के जीवन में, और वास्तव में भक्त हो ना तो उसके जीवन के एक एक चीज भगवान तय करते हैं। आपका काम क्या है? हम तो बाकी तो आप उनकी छाती पे मूंग दल सकते हैं, इनसे कह सकते हैं और दादागिरी से कह सकते हैं। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, बिंदु जी कहते हैं ना, करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? क्यों? करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया, वरना ये नाम होगा बदनाम है। एक अर्ज मेरे सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया भक्त वत्सल भगवान की। भाई अब इस स्वतंत्रता आंदोलन में पूरा जी लगा के लग गए। भैया चंदौली गांव में
एक बार प्रदर्शन कर रहे थे, पहली बार पुलिस का बल मिला, क्योंकि पुलिस वालों को बहुत इन्होंने बड़ा परेशान किया था। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, पर कानून ये था कि जो 16 साल से नीचे के हैं वो किशोर लड़के, उनके ऊपर केस ज्यादा तगड़े बनते नहीं थे, धाराएं ज्यादा तगड़ी नहीं लगती थी, इसका इनका फायदा मिलता था। छोटे लड़के थे, ऊपर थे बड़े चालाक क्रांतिकारी। अब उन्होंने जेल में मुकदमा चला, 6 महीने का सश्रम कारावास हुआ और 25 रुपए जुर्माना। ओए होए। तो वाराणसी की जेल में भेजा। जेल में डॉक्टर ने कहा थोड़ा लड़के का हृदय कमजोर है? कम आयु है और किशोर लड़का है। डॉक्टरों ने कहा इसे लड़का बैरक में रखो। जो बड़े क्रांतिकारियों को ज्यादा पीटते थे ना, तो लड़का बैरक में रखो, वहां कम पीटेंगे, तो वहां डाल दिया। लड़का बैरक में इन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सश्रम कारावास। बैरक में कड़ी सजा इसलिए नहीं मिलती थी कि भैया कि एक तो शरीर कमजोर था और फिर इन्होंने कोई क्रिमिनल काम नहीं किया, किसी गोली वोली नहीं मारी, इसलिए। और भी 16-17 वर्ष के किशोरों की पे लोगों का ध्यान नहीं जाता था, इसलिए जानबूझ के जो पार्टी थी ना वो लड़कों को भर्ती करती थी उस समय। जेल में उन्होंने कहा शिविर के बंदी कुछ ना कुछ उत्पाद करते थे, न स्वयं काम करते और न औरों करने देते। सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती ने जेल में पूरी गैंग बना ली। अच्छा, अब जेल के जो जेलर है उन्हें शिकायत मिली, तो उसने कई तरह की पनिशमेंट इन्हें दी, पर ये लड़का तो पूरी यूनियन बना के ही रहता। सब लोगों को पता नहीं कैसे कहा, लोग इसकी बातों में भी आ जाते। तो उन्होंने कहा जैसे सजा क्या देते, मुलाकात बंद, तुम्हें मिलना नहीं है, इस लड़के को 10 दिन किसी से मिलने मत दो, इन पे कोई असर नहीं। 11वें दिन फिर वो ही खुरापात, ठीक है। चिट्ठी बंद, हाथ में हथकड़ी बांध के रखना है, 1 महीने तक हथकड़ी बांध के रखो, माने नहीं तब भी। पैरों में डंडा बेड़ी, बेंत की सजा, एकांत कोठरी की सजा, सारी सजाएं बारी बारी से दे के देख ली। अब की जब एकांत कोठरी में भेजा तो सुदर्शन सिंह चक्र खुश हो गए, उन्हें एकांत में रहना बड़ा पसंद था। और किताब पढ़ना, वहां पे जेल में किताबें मिलती थी कि भाई लड़का बैरक में दूध देने का नियम था, तो इन्होंने दूध ले लूंगा मैं, सबको दूध दिलवाओ। तो इनके और डॉक्टरी परीक्षण में इन्हें दूध लेने के लिए बोला कि भाई इन्हें दूध भी दिया जाए। इन्होंने दूध पीने से मना किया। अंत में उन्होंने कहा कि भाई सभी लड़कों को दूध दे दो। जेलर ने बोला चलो सबको, बाकी जो लड़के हैं इनके एज ग्रुप के जितने इनके साथ में लड़का बैरक में, और बाकी लोगों को भी दिलवाओ। सब लड़के इनका सम्मान करने लगे। एक ना उसी जेल में एक नेपाल की और तरहेटी से पकड़ा एक खूंखार दुर्दांत आतंकवादी, जो इतना बदमाश था और कई बार जेल के कर्मचारी और जेल के पुलिस वाले उससे इतना पिटे हैं, सब पे जानलेवा हमला कर देता था। सब उससे डरते थे। अच्छा, अब ये खूंखार बंदी है ना, इसने कई बार कर्मचारियों पे हमला करके उन्हें घायल किया था। तो वो इनकी बड़ी इज्जत करने लगा, क्योंकि रोज रामायण सुनता था, रामचरितमानस इनसे, और इन्हें रामचरितमानस पिताजी की खूब सुनाई हुई थी बचपन से। तो इस लड़के के मुंह से उसे सुनना बड़ा अच्छा लगता था, वो इन पे बड़ा इंप्रेस था। इसलिए जेल के कर्मचारी डरने लगे इनसे भी कि भाई इनकी मित्रता उनसे, वो बाहर निकल के मारेगा अगर छूट गया तो। ऐसे बदमाश आदमी से डर होता है ना हमेशा। अच्छा, और दूसरा वाला बंदी था, उसे रामायण पसंद नहीं थी, तो उसे उपन्यासों की कहानियां सुनाते थे, ठीक है। हाँ, वो भी इनसे कहानियां सुनता था। जेल में इन्हें वो सुदर्शन जी कोई मोटी सी किताब देखते थे और ले आते थे पढ़ने के लिए, क्या है उसमें। संयोग से इन्हें जेल में पुस्तक मिली, गीता रहस्य, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है गीता के ऊपर कमेंट्री। कभी पढ़ने को मिले तो पढ़िएगा। भगवत गीता के सारे डायमेंशंस पे हमें गौर करना चाहिए, ये अच्छी बात है। हालांकि हम तो श्रद्धेय स्वामी जी की, रामसुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, उससे बढ़ के अभी तक शायद कोई गीता हुई हो, हम ऐसा कोई कमेंट नहीं कर सकते। बिल्कुल शायद निरपेक्ष भाव से सभी वैष्णवों के सिद्धांत, सभी आचार्यों के सिद्धांतों का समन्वय है, किसी की काट नहीं है। और भगवान वास्तव में जो कहना चाहते हैं, अगर आप सच में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और गीताओं में तो दूसरों का मंडन, दूसरों का खंडन, अपने पथ का मंडन मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये है, दूसरे वाले कैसे। कभी कभी तो मैंने कई कमेंट्रीज में दूसरों को असुर, धूर्त, इन शब्दों को भी सुना, पढ़ा। आचार्यों को एक विशेष पथ की स्थापना करनी होती है, इसलिए वो दूसरे की निंदा भी कर देते हैं। उनमें कोई कमी है, ये बात भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप से कोई भगवत गीता जिसे कहते हैं वो भगवान की प्राप्ति करा दे,
साधक संजीवनी की गारंटी ली जा सकती है। आप जिस पथ को पाना चाहते हो आपको उसी में मजबूत कर देगी। अगर आप साधक हैं और अपने जीवन में भगवान के डायरेक्ट निर्देश चाहते हो, सुदर्शन सिंह चक्र जी ने ये बात बोली, भाई ओम प्रकाश जी ने, जिन्होंने बहुत 16 साल की उम्र में भगवान को पाया है वृंदावन में, उन्होंने एक बात बोली कि जब तक आपसे डायरेक्ट भगवान बात न करें, उससे पहले अगर आप भगवान से बात करना चाहते हो तो भगवत गीता के माध्यम से देखना, भगवान आपसे बात करेंगे। आप कोई भी प्रश्न का उत्तर चाहते हो वो मिलेगा। भगवान भगवत गीता में निरंतर एक एक साधक से वार्तालाप करते हैं। इसलिए साधक संजीवनी, और आप साधक है, आपके घर में भी रखी रहेगी ना, तो वो आपको एक दिन ऐसा मोटिवेट करेगी। आप कोई भी प्रश्न उससे पूछ के देख लेना, भगवान का, भगवदीय साधना का, भगवान को पाने का। ऐसा नहीं मेरे लॉटरी का टिकट लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप ये मूर्खता वाली बात पूछोगे तो भैया कैसे, बात समझे ना। हाँ, कोई भी प्रश्न का मतलब आप समझ लो। साधक संजीवनी नाम है, वो साधकों के लिए। आप भगवान को पाना चाहते हो, इस काम के लिए भैया वो है। तो उन्होंने गीता रहस्य पढ़ी है। अगले सोमवार को वापस देने का नियम था, तो भाई हर सोमवार को वापस पुस्तक लेने आते, तो उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैंने पढ़ी नहीं है। बार बार अब मांगने भी पुस्तक नहीं दी कि मैं चिंतन करके दूंगा। 2-3 सोमवार तक नहीं लौटी, तो जेल के जेलर के पास में खबर पहुंची। वो गुस्से में आकर उसने कहा पुस्तक छीन लो इससे। ये लड़का इतना जिद्दी था, पुस्तक लेने की कोशिश करने लगे ना, जेलर के सामने तेज आवाज में बोले नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अगर छीनोगे तो पुस्तक फाड़ दूंगा। ऐसी बात सुन के जेलर भी किंकर विमूढ़ हो गए, किताब क्यों पढ़वाए। उसने बोला कि भाई इस लड़के को हर तरह पीट के देख ले, सब तरह से, भाई ये मानता नहीं है। उन्होंने कहा पता करो कि पढ़ता भी है नहीं पढ़ता। बाद में पता कि रात की देर रात तक टिमटिमाती रोशनी में भी एकाग्रचित्त से किताब पढ़ते हैं, जेल के कर्मचारियों ने बताया। तो उन्होंने बोला अच्छा जितने दिन तक चाहे, अगर ये किताब तो पढ़ने को मांग रहा है पढ़ने दो, क्या पता इसकी बुद्धि सुधर जाए, क्या पता जेलर की बुद्धि सुधर जाए। इनकी तो बुद्धि सुधरी ही थी है। और जब तक जेल में रहे नियमित रूप से उस पुस्तक को पढ़ते। बाहर में लेटर्स का आदान प्रदान होता, उसी के माध्यम से इन्हें बाहर की खबरों का पता लग जाता। तो बाहर की खबर का पता लग जाता, तो जेलर कहते हैं बाहर की चीजों का पता कैसे लगता है, इसके पास पैसे वैसे हैं क्या, कहीं घुस देता हूं किसी को, किसी के थ्रू पता करवा लेता हूं। अब उन्हें क्या पता उनके इतने चाहने वाले। तो जेलर ने एक दिन पूछा सुदर्शन सिंह चक्र जी से, पैसे हैं तुम्हारे पास? सुदर्शन सिंह चक्र जी ने बोला हाँ है। तो उन्होंने बोला कहाँ है? इसी कोठरी में, अभी निकाल के दो। उन्होंने बोला खोज के ले लो। तो उन्होंने बोला कहाँ है, तुम बताओ। जेलर ने कड़क के कहा। तो उसने बोला झूठ बोलूंगा नहीं और सच बताऊंगा नहीं। तो सुदर्शन जी ने दृढ़ता पूर्वक सदे स्वर में कहा। निराश होकर खींच के जेलर चला गया। उसे बोला इसको पीट लिया, सब चीज इसको अपना हाथ उन्होंने तो जला के दिखा दिया था ना। वो क्रांतिकारियों में जब भर्ती होने गए, जब छोटे से लड़के में इतनी हिम्मत है, कोई भी टॉर्चर दे लो, इन पे ऐसा तो होता नहीं था। वाराणसी जेल में उस समय संपूर्णानंद जी, जो बाद में हमारे यूपी के मुख्यमंत्री भी बने, बाबू संपूर्णानंद जी भाई जी के बहुत परम आत्मीय भक्तों में थे। तो संपूर्णानंद जी जेल में इस बच्चे के बारे में सुना, उस समय वहीं कहते थे काशी जेल में। तो ये बड़े इंप्रेस हो गए। उसी समय से सुदर्शन सिंह चक्र जी से उनका परिचय हुआ। बाद में ये गांधी इरविन समझौते के टाइम में एक बार लखनऊ जेल में भी गए। और जुर्माना इन पे लगा तो पुलिस वाले गांव में जाके इनका दरवाजा उतार लाए। जुर्माना इन्होंने दिया नहीं, तो इनके घर का जो दरवाजा था ना वो उतार लाए जुर्माने के तौर पर। अच्छा, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी जेल में भी एक बार एक अधिवेशन में गए, तो वहां पे भी रहे। एक बार तो बाबू संपूर्णानंद जी ने प्रोग्राम किया, जो जो लोगों ने अच्छा क्रांति का आंदोलन में भाग लिया है उनको सर्टिफिकेट बांटेंगे। जैसे सर्टिफिकेट का इनको बोला, इनका सर्टिफिकेट सबसे बड़ा इनको मिला, तो जैसे सर्टिफिकेट देने के लिए इनको बुलाया, तो ये आए स्टेज पे चढ़े, कहा श्रद्धेय बाबूजी, आंदोलन में कोई प्रमाण पत्र और प्रतिदान प्राप्त करने की आकांक्षा से भाग नहीं लिया हमने। जो कुछ किया भारत माता के लिए किया। तन मन से सेवा करना मेरा पुनीत कर्तव्य है। अब बड़े अच्छे अच्छे नेता काम को बढ़ाने आ गए तो हमारा काम समाप्त हो गया। प्रणाम, मैं जा रहा हूं। और फिर सदा के लिए जब उन्हें पता लगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को एक देश के आंदोलन के बजाय निजी आंदोलन बना लिया है, तब से उन्होंने इससे किनारा कर लिया इसमें। और इसके बाद में पंडित शांतनु बिहारी द्विवेदी जी से इनकी जान पहचान हुई। शांतनु बिहारी द्विवेदी जी गीता प्रेस में दूसरे भाई जी के अंडर में काम करने वाले भारत के मूर्धन्य महात्माओं में से, जिन्हें भगवान की साक्षात प्राप्ति हुई, बाद में कालांतर में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। वो कौन बने? स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वृंदावन वाले। बहुत प्रसिद्ध महात्मा है। अध्यात्म जगत में जो लोग जानते हैं ना,
उनका भागवत जी का विवेचन, उनका असीम ज्ञान, उन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों में उनका जैसे कहते हैं मास्टरी। एक बार पूज्य राधा गोविंद महाराज ने कहा कि मैंने अन्वय पद्धति से भागवत का जो तरीका सीखा है वो अखंडानंद सरस्वती जी से सीखा है, उनसे मैं प्रभावित हूं। अरे भैया, इन महात्माओं को अगर हम जाने वास्तव में तो ये अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी, इनसे सुदर्शन सिंह चक्र जी की और जान पहचान हुई। सुदर्शन सिंह चक्र, ये जो शांतनु बिहारी द्विवेदी थे पंडित थे उस समय, पहले साधु नहीं थे, और इनके पिताजी वगैरह के और ये जजमान होते हैं जजमान, इनके कई जजमान थे उस एरिया में, आसपास के गांवों के कुल गुरु थे। आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में थे नहीं, पर इन्हें भी अच्छा लगता था कि भाई देश के आंदोलन के लोग इतना कर रहे हैं, कभी जेल वेल में नहीं गए, इनका बड़ा। पर ये अध्यात्म मार्ग के जिज्ञासु थे, काशी से पढ़ के आए थे, इसलिए जब सुदर्शन सिंह चक्र जी से मिले तो इन्होंने कई चर्चा आपस में दोनों की होती थी, शास्त्र के बारे में, कई वेदांत, भक्ति, भक्त चरित्र हैं। सुदर्शन सिंह चक्र जी को लगा कि उन्हें गंतव्य मिल गया है, और इधर शांतनु बिहारी द्विवेदी जी को भी एक ऐसा साथी मिल गया। उन्हें क्या पता था, शांतनु बिहारी द्विवेदी जी ने इन द ऑर ऑफ द मेडिटेशन, ध्यान की गाढ़ स्थिति में, एक पुस्तक है, स्वामी विवेकानंद जी की परंपरा में एक महात्मा हुए हैं, उन्होंने लिखी थी पुस्तक, अखंडानंद सरस्वती जी ने उसका हिंदी वर्जन लिख के इनको दे दिया, और उस पुस्तक को बाद में सुदर्शन सिंह चक्र जी ने उसके माध्यम से ध्यान की इतनी ऊंची अवस्था को पाया। अब जो लास्ट मोमेंट में बता रहा हूं, इसे ध्यान से सुनिएगा, कल सुनाऊं कि आज ही सुना दो 5-7 मिनट है, वो बहुत बढ़िया है, तो सुन ही लो, फिर बाकी का कल सुनाएंगे। ठीक, सुना दे 5 मिनट में। हाँ, आप हमारी भी सब्जी ला रहे हो क्या? 5 मिनट का और सुना देते हैं, फिर तो आलू कम आएंगे, कोई बात नहीं, ये कह रहे रास्ते का माल सस्ते में। चलो देखो तुम्हें क्या बोल रहे, सुन लो भाई, यहां तक हमने सुना। इसी बीच सुदर्शन सिंह चक्र जी को पता लगा, क्योंकि उनका इस संसार में जो सारे साथी थे वो एक करके चले गए, उन्हें खबर आई कि उनका जो छोटा भाई, जो जिसके दुनिया में एकमात्र सुदर्शन सिंह चक्र जी अब इस संसार में बचे हैं, और अपना कहने के लिए सुदर्शन सिंह चक्र जी के पास एक भी रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, एक ताऊ है, वो नदारद रहते हैं, गायब है बस। ठीक है, वो नाना नानी भी असली नहीं थे, वो भी मर गए, और इनके परिवार में अब अपना कहने के लिए कोई नहीं था। जब उसकी बीमारी का समाचार मिला तो ये पहुंचे, वहां पे पता लगा इनके भाई के पेट में जलोदर जो बीमारी होती है, पेट में पानी भर गया है। काशी में उन्हें प्राकृतिक चिकित्सालय में भर्ती किया है। सुदर्शन सिंह चक्र जी को बीच में आवश्यक काम से नागपुर भी जाना पड़ा है, तो उन्हें लगा कि छोटा भाई, नानी नाना, वो नानी नाना नकली असली नहीं है, वो भी नाना के छोटे भाई थे, असली नाना नानी तो जा चुके थे, तो भाई वो ध्यान रख रहे होंगे हैं। इसी गांव में जैसे मामा जी हैं, मामा जी के भी रिश्ते में कोई थे, वो छोटे भाई को ले गए, अपने पास ले गए, जल्दबाजी में उन्हें अपना दत्तक बेटा घोषित कर लिया। गोद लेते ना, सुदर्शन सिंह चक्र जी से पूछे भी नहीं गोद ले लिया, ताकि उन्हें पता था ये लड़का बीमार रहेगा तो ये मरने वाला है, इसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी वो अपने हिस्से में आ जाएगी, इसलिए उस लड़के को कानूनन उन्होंने गोद ले लिया। अब उस लड़के के लिए गोद लेने के बाद में उस लड़के की जरूरत नहीं, तो उसके जो बीमारी में और नुकसान करे वो चीजें उसे खूब खिलाते थे, वो पराठे मांग रहा, पराठे खिला दे, सब कुपथ्य देने लगे। ठीक है, वो लड़का धीरे धीरे बहुत बीमार हुआ, और इनके नाना के, हाँ, तो अब देखिए इसके बाद में छोटे भाई संवरू सिंह का ननिहाल वालों से शुरू से ज्यादा प्रेम था। अब ये जब बीमारी हुई वो नागपुर चले गए, नागपुर में जब उन्हें जाना था तो ट्रेन में बैठे बैठे अपने भाई की चिंता कर रहे थे, और अपने ठाकुर जी से कहने लगे कि भैया विपत्तिग्रस्त मैं बना कन्हाई, तेरे आश्रय मेरा छोटा भाई, मेरे प्राणों पर बनाई, जहां जाऊं कहां तुम्हीं पर आश्रित, और लगा मत देरी, मत पूछो क्या है गति मेरी। ऐसे कह के 1933 में सुदर्शन जी 22 वर्ष के थे, और अचानक एक तार मिला नाना के यहां से कि छोटे भाई का देहांत हो गया। जैसे ये खबर आई
कि मेरा छोटा भाई भी चला गया। आज तक सुदर्शन सिंह चक्र एकदम वज्रकाय हृदय हो चुके थे। माँ चली गई, पिता चले गए, छोटी बहन चली गई, परिवार के एक एक सदस्य चला गया। अब एक व्यक्ति, एक छोटा भाई बचा था, जो अपने भैया को ही सब कुछ मानता था, जिसके और जो इनके भरोसे पे था। पूरी सृष्टि में जो भाई, तार पड़ते ही आज जैसा दुख हुआ, कभी कभार दुख भगवान की तरफ धकेल देता है भैया, है। तार पड़ते ही आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एकमात्र वही तो था संसार में अपना कहने को। मानवों से भरी इस मेदनी पर वे अकेले हैं, नितांत अकेले। क्या कोई नहीं रहा अपना? इस सृष्टि में मेरा कोई अपना नहीं, मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। यह विचार आते ही पैरों तले से धरती घूमने लगी, ब्रह्मांड घूमने लगा। किसी की मौत पे इतना दुख नहीं हुआ। आज संसार में रहा सहारा अकेला चला गया। ऐसे समय में वेदना से जब हृदय बह उठा तो मूर्छा, मुझे बेहोशी आ जाए। ऐसे समय में बेहोशी औषधि के समान होती है, अगर आदमी बेहोश हो जाए तो बच जाएगा। किंतु आज सभी रोगियों को ये औषधि मिल जाए जरूरी नहीं। सुदर्शन सिंह चक्र जी के समीप मूर्छा भी नहीं फटकी। पीड़ा, तीव्रतम पीड़ा, इतनी पीड़ा अपने अंतिम छोर तक पहुंच गई। उन्होंने अनुभव किया, भाई नहीं अपितु छाती चीर कर जैसे उन्हीं का कलेजा निकाल लिया हो किसी ने, और हृदय में धधकते हुए अंगारे भर दिए हों। इतनी भयानक पीड़ा हुई। स्पष्ट लगा कि आज उनका हृदय विदीर्ण होके उसी उनके प्राण निकल जाएंगे। इतनी पीड़ा हुई, इतना दुख, घनघोर दुख, सारे ब्रह्मांड घूम रहा है। उसी समय, ठीक उसी समय विद्युत की लहर जैसी कौंध गई। एक दिव्य शीतल स्निग्ध प्रकाश का प्रसारण होने लगा। उज्जवल स्निग्ध सुंदर प्रकाश के मध्य नव जलधर अनुपम सुंदर किशोर, एक अलौकिक तेज में आभा से संयुक्त एक सुंदर किशोर दिखाई पड़ा। भगवान के प्रथम दर्शन ऐसी दुख की अवस्था में हुए। ऐसे दिखा जैसे प्रत्यक्ष खड़ा सम्मुख उसके लहराते मयूर पिच्छ, घुंघराली अलकों से लेकर चारों चरणों तक एक एक अंग प्रत्यंग परम सुंदर, सुंदरता का महासागर एकदम आंखों के सामने आके इस दिव्य प्रकाश के बीच में खड़ा हो गया। मंद मंद मुस्कान निरखते ही सारा जगत सुदर्शन सिंह चक्र जी के लिए गायब हो गया। दुनिया को भूल गए, सब कुछ भूल गए। दारुण भाई की मृत्यु का शोक कब चला गया पता ही नहीं। वे जान ही न सके, सुध बुध भूले वे देखते रह गए सुंदर वारिधि को एकटक, उस सुंदरता के महासागर को एकटक देखते रह गए। सन्मुख था केवल अशरण शरण, सर्व सुहद अनाथ नाथ, दीन बंधु। बचपन से जिसकी आवाजें सुनते आते थे, जो बुलाता था रातों में, आज उसको प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं। प्रेम एक प्राण, त्रिभुवन मोहन, भुवन मनोहर, परम सुकुमार। बस उसने अपनी बड़ी बड़ी कमल की पंखुड़ी सी कोमल पलकें उठाई और भोली सी प्यार भरी नजर से देखा। मस्त हो गए सुदर्शन जी। उसने अपना दक्षिण कर पल्लव उठाया, दायां हाथ उस लड़के ने उठाया, सुदर्शन का कंधा छूके और मधुर स्वर में बोला, दादा मैं हूं ना तेरा छोटा भाई। अब से मुस्कुरा दिए धीरे से, क्योंकि आज तक हमेशा वो बोलते थे तू मेरा भैया है कन्हैया, तू मेरा छोटा भैया है कन्हैया। आज भगवान ने बोला मैं तुम्हारा छोटा भैया हूं ना, सबरू नहीं तो मैं तुम्हारा भाई है। क्या कहें सुदर्शन जी, क्या करें? कहिए तो कैसे? किसी जैसे उन्मत्त आदमी को भांग या सुरा पिला दी जाए ना, नशा चढ़ रहा हो, तो फिर गूंगे का गुड़ का स्वाद, कुछ बता नहीं सकते कि कौन से शब्द से इसकी तुलना करें। बात सच है कि हम इन शब्दों से काम चला सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द कह सकते हैं, अनिर्वाच्य, मतलब स्पीचलेस। एक शब्द आप कह नहीं सकते। कैसा लगता है जब भगवान मिल जाते। और वो दुख का क्या हुआ जो दुख हुआ था? उन्होंने कहा, क्या आपने कभी सूरज के सामने अंधेरे को देखा है? नहीं ना। फिर आनंद घन भगवान के सामने आने के बाद क्या दुख रहेगा? क्या रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार, अनंत जन्मों के रिश्तेदार, अनंत ब्रह्मांड भगवान के एक अंश में है। सारा प्यार जिनको हम पाना चाहते हैं, सारी खूबसूरतियां जो हमें जिस तरह खूबसूरती पसंद है, जिस तरीके का मजा हमें पसंद है, वो भगवान के एक अंश में है। इसलिए भगवान को पाने से क्या होगा? कोई ये जो प्रश्न पूछते हैं ना, वो भगवान को पाने के बाद ही इसका उत्तर पा सकते हैं भैया।
आज पूछें, कहिए सुदर्शन सिंह चक्र ने कौन सा तप, यज्ञ या साधना की इस सर्वोच्च तत्व को पाने के लिए? क्या साधन, ध्यान, तप से उन्हें पाया जा सकता है? नहीं, ये सब तो मन को निर्मल बनाने के साधन हैं। वह तो ढूंढता फिरता है सहज स्नेह, सरल स्वच्छ मन का आसन, जिस पर आराम से निज गेह बनाकर सुख से बैठ सके। भगवान तो ऐसे प्रेमियों को ढूंढते रहते हैं। कोई प्रेम पुजारी वो ढूंढते हैं उन्हें कब उठक बैठक बनाएगा। भगवान जानते हैं एक बार किसी के हृदय में आके बैठे कि नहीं बैठे, फिर ठाकुर जी को नौकर बनना पड़ेगा। भगवान दास बनते हैं, भक्त उनका दास बन के, कहते हैं ना, अपने आप को हार के हम उन्हें जीत लेते हैं भैया। बस दीवाना हो गया है वो ठाकुर। जब ऐसे भक्तों को देखता है अपने आप को ही दे देता है। तो अब वो रीत जाए तो इस संसार में बाकी क्या रहा। तो भैया आज दादा दादा करते हुए उनके सामने वो जो उस लड़के को अब उन्होंने देखा, जैसे ही वो अंतर ध्यान हुआ उसके बाद उनके हृदय में मुस्कुराता हुआ वो हमेशा दिख पड़ता। नागपुर में उन्हें जो दर्शन हुए, वो दर्शन ने उनके जीवन भर की अनंत काल की पीड़ा को हर लिया। अब वो जहां भी जाते, ट्रेन में चढ़ते, जिधर घूमते, फक्कड़ी तरीके से जीवन जीते, कभी मौज में आते, कभी अकेले में रहते, कभी भीड़ में रहते, लेकिन हर समय उन्हें जो नागपुर में जो दर्शन हुए थे ना, वो लड़का अपने हृदय में मुस्कुराते हुए दिखता था, जो कभी कभार उनसे प्रेम भरी मीठी मीठी बातें भी करता था। भगवान किस घड़ी में आपको अपनाते हैं, वो घड़ी नेक्स्ट मूवमेंट भी हो सकता है, अगला क्षण भी हो सकता है। किस समय आपको मिलेंगे ये उन्होंने तय कर लिया है। हम कैसे कैसे आगे चलेंगे उनको पाने के लिए इस मार्ग पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे वो हमें प्रवृत्त कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए मैंने आज हम एक मुकाम तक पहुंच जाए, उनको भगवान की प्राप्ति हो जाए, यहाँ तक सुन ले, तो इसलिए हमने आज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सुनाया। आज भाई जी का विचार भी दे दो। किसी का बर्थडे तो नहीं है? किसका? भक्तवत्सल भगवान की जय। दादा कैसे हो आप? सब लोग स्वस्थ हैं? आज प्रफुल्ल भैया का परिवार आया है, बहुत अच्छा, हमारा पूरा परिवार आया है, बहुत बढ़िया। आप लोग रथ यात्रा में थे? अच्छा, डिड यू एंजॉय? आनंद की मनाया ना जगन्नाथ जी के? रात का प्रसाद लिया था कि लिया था? आप जल्दी चले गए थे माइक भी? अच्छा, माँ को बहुत बहुत प्रणाम। वहां से माँ भी आई, वाह वाह, जय जय, बहुत बहुत प्रणाम। कृष्णा प्रभु, माँ से यहाँ बैठे बैठे झगड़ते रहते हो, इधर आओ, तुम नीचे उतार लो, तुम नारायण दादा के पास बैठा करो। ये नारायण, अभी तेरा नाम आता ना तो कृष्णा प्रभु जरूर बोलते कि नहीं बोलते? आप यकीन है? हाँ, धोबी से न धोबी ले, नाई से न नाई, दे के मजूरिया जाति को न बिगाड़ी है। बहुत बढ़िया। चलिए भैया, भव्य भैया कहाँ है? हमारे 2-3 दिन से नजर नहीं आया। हाँ, कहाँ पे? पड़पड़गंज की रथ यात्रा है क्या? अच्छा, कल भी थी क्या? नहीं, कल भी तो नहीं थे ना। हाँ, पूरी इंफॉर्मेशन